अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आ चुके हैं हम अपने एक न्यू ब्रांड पैन यकी के साथ, ठीक है, मतलब पबजी मोबाइल के साथ। तो यार आप भी कहेंगे ये फिर मुंह उठा के आएगा, कहाँ पे इतने दिन रहा यार। थोड़ी आई एम सॉरी, मैं थोड़े दिन बिजी रहा था क्योंकि मुझे टिकटॉक पे करना था मुजरा। मुजरा भी क्या, वो नया गाना आया हुआ है कि साइलेंट के साथ तेरा बॉयफ्रेंड कौन, वो जिसके डोले शोले हों प्यार करेगा होली होली। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, ये 2 हफ्ते मैंने इसी चीज़ में ज़ाया कर दिए कि वो कौन से प्यार की बात कर रही है, बट मुझे समझ नहीं आई। और मैंने रात के 12 बज के 1 मिनट पे फिर चच्चा आइंस्टाइन को फ़ोन किया, चच्चा बता ये छोड़िया कौन से प्यार की बात कर रही है। तो चच्चा आइंस्टाइन कहता बेटा मेरे तो खुद डोले छोले नहीं थे, मुझे क्या पता ये कौन से प्यार की बात कर रही है छोड़िया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही रात वाले प्यार की बात कर रही है, प्यार वाले प्यार की बात कर रही है, ठीक है ना। यार टिकटॉक पर इतनी आजकल बेंजकी हो रही है, कोई हिसाब नहीं है, ठीक है ना। उसको छोड़ो यार, वो तो जिनके डोले शोले हैं चलो वो तो बना ही रहे हैं, जिनके पहन जो 10 फुट टिड निकले हुए हैं वो भी इस पे वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। यार ये अगर कह रही है सारी लड़की एक भी गाने पे वीडियो बना रही है कि मेरा बॉयफ्रेंड वो जिसके डोले शोले हों, मतलब कि सारे डोले शोले वाले तुसी लै होते हैं जिन्हें मेरे यार दियाँ टिड निकले पे हैं, क्योंकि इनके पास डोले तो है नहीं है, इनके पास सिर्फ समझ जाओ, ठीक है ना। तो भाई साहब ये तो मरेंगे छड़े ही, ठीक है ना। ये इनका सहारा सिर्फ है टॉयलेट और लक्स, ठीक है ना। लक्स लगाओ, खूबसूरती लाओ, ठीक है ना। तो यार इसलिए हम थोड़ा सा बिजी रहे और हम बिल्कुल पबजी पे नहीं थे आ रहे। पबजी खेल रहे थे, मतलब कि रिकॉर्डिंग नहीं थी की, और ये मैंने रिकॉर्डिंग की फिर, ठीक है ना। तो यार हम आते हैं अपनी पबजी की तरफ, उसको यकी को छोड़ो, ठीक है ना। हम ज़रा मुजरा करने में बिजी से छोड़ो, हम फिर इधर आए भाई साहब। इधर हमने मारा बोट को मारने के बाद, क्योंकि बोट के पास होती है लूट। पता नहीं इसके पास कोई ऐसी बहन यकी का नुस्खा है जो ये अमेज़ोन से लेकर आया है टीका के बोट को उतरते सारी वही बोट के पास सामान आ जाता है, ठीक है ना। कौन सा ये जंतर लेकर आया है अमेज़ोन से, ठीक है ना, इसको उतरते ही सामान दे मिल दिया जाता है। यार इधर हम जा रहे थे कि ठीक है ना, हमारे बंदे उधर लड़ रहे थे, बंदे मार रहे थे, मर रहे थे। तो हमने कहा चलो यार हम भी थोड़ा किल इस्तेमाल किल ले लेते हैं, हम भी भागते हैं उस तरफ। हम फिर भागने लगे। फिर मेरा दोस्त कहने लगा ए भाग, रुक जा, उधर कह रहे थे बंदे हैं। वो मेरा दोस्त भी कहने लग पड़ा बंदे हैं। मैंने कहा ठीक है हम आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो सामने देखा तो पहाड़ की गांड से बम निकल रहे थे। तो यार ऐसी बात थी कि इधर बोर्ड बंदे थे, रियल बोर्ड नहीं थे, बंदे थे। हमने कहा चलो ठीक है हम आते हैं। हमने कहा भाई मार्क लगा दो बंदे किधर है। वो नंबर 1 कहता भाई मैंने फिनिश कर दिया, बंदा एक ही था। मैंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है ना। उसके बाद इधर हम आए, इधर हमने कहा कि थोड़ी लूट वूट करते हैं, कोई अच्छी चीज़ मिलेगी। लेकिन हमें मिला तवा। उसने बोला चल बेटे रोटी बना और खा चुप करके, ठीक है ना। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम यही कर लेते हैं। फिर हमारा नंबर आ गया नंबर 1 कहता भाई साहब इधर भी एनिमी है, जल्दी आ जाओ। इधर हमें मिला घास। हमने कहा घास खा लेते हैं, क्योंकि पबजी वालों ने हमें इंसान नहीं समझा हैगा, ठीक है ना। ये हमें समझते हैं जानवर हैं हम लोग, हम घास खा के गुजारा करते हैं, रोटी तो हम खाते नहीं हैं, ठीक है ना। तो हम घास फूस खा लेंगे और गुजारे कर देंगे, ठीक है। इनको चाहिए था कोई पिज़्ज़ा वगैरह रखें बीच में खाने के लिए, लेकिन नहीं। यहाँ पे गाइस सामने बंदे आ चुके थे और मैं बंदों को फायर दे रहा था। मैंने कहा कि भाई साहब कहीं से तो बंदा मुंह निकालेगा, ठीक है। लेकिन स्कोप की सेटिंग इतनी गंदी थी, मेरा बंदा नंबर 1 नॉक हो चुका था, ठीक है ना। हमने नंबर 1 को किया रिवाइंड। नंबर 1 भाई साहब बार बार भाग रहे थे। मैंने कहा रुक भूसरी के, भागना नहीं है, ठीक है ना। तो हमने इनको किया आराम से रिवाइंड करने के बाद मेरी नज़र सामने थी, वो पीछे से 2 बंदे और उसके आगे थे, ठीक है ना। तो भाई साहब क्या हुआ कि हम यहाँ पे उसको फिर पीक दे के हम उसको बोला कि हम फाइटिंग करेंगे, थोड़ा बहुत बंदा बाहर देखेगा मर जाएगा, लेकिन नहीं। यार ये बात थी कि यहाँ पे ना राइट साइड से भी मेरे को फायर अभी लगने लग जाएंगे। मुसीबत मेरे को ये हो गई थी, ठीक है ना। मैंने नंबर 2 का तुम भाग, उधर को बंदा देखेगा तो भाई साहब हम मार देंगे। इधर से हमें मारने लग गया बोट, ठीक है ना। हमने कहा कि हमारी कश्ती वहाँ झुकी जहाँ पानी कम था, हमें बोट ने वहाँ मारा जहाँ चारों पासे बंदे बजाता था। मालूम नहीं क्या कह दिया, ठीक है ना। ये अपना बोट हो के भी हमें मारा यार, अपना की मेरी फुफ्फी दा मुंडा, ठीक है ना। उसको छोड़ो यार, बोट हमें यहाँ पे करने लगा था फिनिश। मैं तो चला ही जा रहा था भाई बचा लो भाई बचा लो एक बार। मैं यहाँ पे रोने लग पाया, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। लेकिन एनिमी कह रहे थे ना बेटे घर नहीं जाने दे रहा, तेरे को इधर कुत्ते की मौत मारेंगे, ठीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं है भाई साहब, ठीक है अल्लाह खैर करे, कोई ना आप मारो कुत्ते की मौत, वक्त आएगा फिर हम भी आपको कुत्ते की मौत मारेंगे। यहाँ पे नंबर 3 ने मुझे 0 पे बचा लिया। लव यू नंबर 3, ठीक है ना।
उसके बाद भाई साहब हमने फिर पीक देखे, हमने कहा कि धुएं के अंदर से इनको लेट के मारेंगे, ठीक है ना। तो उसने मुझे फिर मार दिया, उसको पता लग गया था ये इधर ही एनिमी आ रहा। फिर मैंने निकल नंबर 3 से करवाया भाई साहब रिवाइंड, क्योंकि एनिमी आ चुके थे हमारे बिल्कुल बैक साइड पे, ठीक है ना। हमारे मुंह के पीछे नहीं, हमारी के पीछे आ चुके थे एनिमी। और मैंने फटाफट भाग के मैंने कहा पहले हम जाएंगे कमरे में, ठीक है ना। हेल्थ लगाएंगे बाद में, पहले हम जाएंगे अपने कमरे में। कमरे में जाने के बाद भाई साहब हमने इधर सोचा कि हेल्थ वगैरह लगा लें थोड़ी सी, ठीक है ना। लेकिन एनिमी फाइट पे फाइट दिया जा रहा था, ठीक है ना। मैंने कहा कहाँ पे है एनिमी, कसम अल्लाह की नज़र नहीं था आ रहा। पीछे से भी फायर, राइट से भी फायर, सामने से भी फायर। और हम तो जिसे कहते हैं ना कि मौत के मुंह में थे बिल्कुल, ठीक है ना। हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं था कि हम कब फुड़क जाएं, क्योंकि हमारे 2 टीममेट ऑलरेडी फिनिश हो चुके थे। यहाँ पे हमने निकाला ग्रेनेड, हम कहा कि ग्रेनेड मार के उसकी घड़ फाड़ देंगे, लेकिन नहीं भाई साहब। बात ये थी कि वो एनिमी यहाँ पे बिल्कुल नहीं था, ग्रेनेड फट गया पहले। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पीक देने की कोशिश की, मैंने कहा मैं पीक दे के तो उनको मारूंगा, ठीक है ना। स्कोप खोली, मैंने कहा इनको मैं मारता हूँ, या पत्थर के पीछे ही होगा, लेकिन पीछे से उन लोगों ने मुझे नॉक कर दिया। मैंने नंबर 3 को कहा भाई एनिमी आ रहे हैं, अब वो रश करेंगे हम पे, जल्दी से तू बस रिवाइंड कर दे भाई, बस रिवाइंड कर दे तू। तो भाई साहब ने मेरे को कर दिया रिवाइंड, ठीक है ना। यहाँ पे मैं रिवाइंड हुआ, मैं लगाने लगा हेल्थ, लेकिन मैंने जब देखा कि कदमों के निशान आने लग गए तो मैंने FPP करके मैं बैठ गया। मैंने कहा बंदा आया, उसको नॉक किया, फिनिश। नंबर 3 भाई नॉक हो गए। उधर से फिर एक और, मैंने उसको रिवाइंड नहीं छोड़ा। मैंने कहा बंदे आ रहे हैं, कोई बात नहीं, जब आएंगे मैं फायर कर दूंगा, तब तक तो रिवाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। एक बंदा मैंने नॉक कर दिया, ठीक है। उधर से सामने से एक बंदा और भागा आएगा। ओ ये देख, कोई देख ही रहा सामने कोई बंदा है या नहीं है, बस मुंह उठा के कमरे में घुस जाना है। यहाँ पे नंबर 3 ने फिनिश कर दी। यहाँ पे एक और बंदा आने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, मैंने उसको भी फिनिश कर दिया, ठीक है। फिर नंबर 3 नॉक हो गए। हमने नंबर 3 को भाई साहब किया रिवाइंड करने के बाद भाई साहब नंबर 3 हमारे किल हो चुके थे पूरे 4, ठीक है ना। 1/3 हमने अकेले कर लिया, ठीक है ना। तो उधर से भाई साहब वो चलो हम FPP थे तो हमने मार दिया, ठीक है, नहीं तो 1/1 भी नहीं था मेरे से मुश्किल से होना। यहाँ पे नंबर 3 भाई लूट करने लग कर मैंने कहा रुको जा बेटे, मेरे लिए कुछ छोड़ दियो, क्योंकि हमारा जून हो रहा था, रिकॉल हो रहा था बंद। तो हम अपने टीममेट को करने जा रहे थे रिकॉल। यहाँ पे एक बंदा था, ठीक है ना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, यहाँ पे एक बंदा है ना, हम उसकी तरफ चलते हैं। तो अब मैंने कहा नंबर 3 तुम ऊपर से जाओ, मैं इस तरफ से चलता हूँ, किसी चीज़ से निकलेगा, अगर वो तुम्हें मारने लगेगा तो मैं मार दूंगा, अगर मुझे मारेगा तो मैं मार दूंगा। तो यहाँ पे सामने देखा एक बोट था, मैंने कहा नंबर 3 कोई बात नहीं है, बोट या तुम मार दे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तब तक देखा तो प्रो भी था उधर पे, वो बोट नहीं था, वो बड़ा भोसरी का था। तो यार फिर बात ये हुई कि हमने उसको कि हमने देखा कि इधर कहीं होगा, ठीक है ना, और कहाँ पे होना है, कहीं नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैंने देखा तो उसके कदमों का, लेकिन वो एक आदमी नहीं था भाई, 2 आदमी थे, वो 2 आदमी थे वो, ठीक है ना। मुझे पता था उसने आना है ऊपर ही, मैं यहाँ पे FPP करके बैठ गया। मैंने कहा इसको आ लेने दो ऊपर, कोई टेंशन नहीं है, इसको आ लेने दो। वो और आया भाई साहब, ऐसे आया जब क्रिश होता है, खिड़की से भागने लगा, मैंने भागने नहीं दिया। मैंने कहा भाई इसको पहले फिनिश करो, ठीक है ना। इसको बिल्कुल फिनिश किया हमने, नीचे जाने लगा। नंबर 3 को मैं रिवाइंड करने जाने लगा, लेकिन उससे पहले नंबर 3 फुड़क गया था, बिल्कुल ख़त्म। फिर मैं भागा गाड़ी की तरफ, मैंने कहा उस तरफ गाड़ी थी जिसको मैं फोड़ रहा था, चलो अब फ़ायदे में आ गया, मैं जाके बैठ के निकल जाता हूँ यहाँ से और जाके अपने टीममेट को रिवाइंड करता हूँ बिल्कुल। यहाँ पे मैंने अपने दोस्तों को किया सॉरी यार, यहाँ मैं गाड़ी बैक करने लगा और मुझे एनिमी ने फिनिश कर दिया जो ऊपर छुपा हुआ था। तो यार यहाँ पे ही हमारी गेम होगी फिनिश, ठीक है ना। आई होप यू एंजॉय, आपको अच्छी लगी होगी यार। प्लीज़ लाइक फॉलो एंड शेयर, लव यू गाइस।